इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम आखिर होता क्या है, एलसीएम के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एलसीएम को कैसे हम जाने, यह तमाम तरह की बातें इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समापवर्तक के मतलब हुआ, अपवर्तक हम बता चुके हैं, इसमें अपवर्त समझना है। लघुत्तम में अपवर्त गुणज गुणन और अपवर्तक मतलब गुणन खंड, दोनों दो चीजें हैं। तो लघुत्तम में अपवर्त पहले समझिए कि अपवर्त या गुणज होता क्या है। देखिए अपवर्त या गुणज, जैसे हम लिखे हैं दो, संख्या लिखे हैं दो, यहां संख्या लिखे हैं तीन, बारीकी पूर्वक हम बता रहे हैं, एकदम समझ में आ ही जाएगा। ऐसे एलसीएम के बारे में आप लोग जान रहे हैं, इस चीज को हम पूर्ण रूप से समझ रहे हैं, फिर भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। दो तीन संख्या लिखे हैं, इसका अपवर्त यानी गुणज। तो गुणज के मतलब दो का गुणज कौन होगा, यानी दो के पहाड़ा जब पढ़ेंगे जो जो संख्या आएगा वह उसका गुणज होगा। जैसे दो में हम एक से गुना करेंगे तो दो आएगा, फिर दो में हम दो से गुना करेंगे तो चार आएगा, दो में हम तीन से गुना करेंगे तो छह आएगा, दो में हम चार से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आठ आएगा, दो में हम पांच से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, दो में हम 6 से गुना करेंगे क्या आएगा, 12। तो यह 2 4 6 8 10 अपवर्त है दो का, अपवर्त है दो का, गुणज है दो का। तो अपवर्त समझ में आ गया। तीन का अपवर्त देखिए, तीन का गुणज देखिए, जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 छूट गया था। तो यानी 3 का गुणज 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 24 है, इस तरह जाते रहेगा। बिना ब्रेक के गाड़ी चलेगा, एकदम अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक। डॉट डॉट इसलिए कर दिए हैं। तो अपवर्त यानी गुणज समझ गए। अब समझ जाएंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त भी समझ जाएंगे। पहले परिभाषा देख लीजिए, फिर बनाएंगे उस पर परिभाषा को भी सेट कर देंगे। देखिए दो या अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी संख्या है जो प्रत्येक संख्या की गुणन या गुणज या अपवर्त होती है। यानी दो संख्याओं का जो एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम हमें प्राप्त होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी और दोनों संख्याओं का गुणज होगा। दोनों संख्याओं का सबसे छोटी गुणज होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम सेट कीजिए दिमाग में। जैसे दो का अपवर्त हमने यहां लिख दिया 2 4 6 8 10 12 डैश डैश। 3 का अपवर्त लिख दिए 3 6 9 12 15 18 24 डैश डैश, डॉट डॉट कर दिए। अब देखिए, अब यहां हम लिखे हैं 2 और 3 का समान अपवर्त यानी गुणज, यानी 2 और 3 का जो अपवर्त है उसमें समान जो अपवर्त है, समान जो गुणज है, उस संख्या को हम चिन्हित करेंगे। जैसे एचसीएफ में भी किए थे, समान अपवर्तक को चिन्हित किए थे। यहां हम फिर से समान अपवर्त यानी गुणज को क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। देखिए ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है, नहीं तो नहीं करेंगे। नीचे में 3 है, ऊपर में 3 है, नहीं तो छोड़ देंगे। आगे बढ़िए, 4 है ऊपर में, क्या नीचे में 4 है, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए आगे हटाइए, झंझट खत्म कीजिए। अब है ऊपर कितना, 6, और नीचे भी कितना है, 6, यानी 6 दोनों में। 6 जो संख्या है ऊपर में भी है, नीचे में भी है कि नहीं है। अब चलिए 8 है, नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। 12 नीचे में है, हाँ है, ऊपर भी 12, नीचे भी क्या है, 12। अब चलिए आगे, ऊपर 14 है, 16 है, 18 है, ऊपर है 18, तो नीचे भी क्या है, 18।
इस तरह इसमें भी 24 आएगा, इसमें 24, इस तरह अनेकों संख्या है, लेकिन हमें उसमें सबसे छोटी संख्या को चुनना है। लघुत्तम माने छोटा, लघु माने नहीं कहता है, लघु लाइए ना, लघु थोड़ा सा दे दीजिए, तो लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा और महत्तम मतलब बड़ा। तो यहाँ लघुत्तम समापवर्तक, तो देखिए समान अपवर्त को हम चिन्हित कर लिए, 6 है, 12 है, 18 है, इस तरह 24 आएगा। लेकिन अब हमें निकालना क्या है, लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सीएम कॉमन फैक्टर, दोनों में समान 6, 12, 18। अब बताइए 6, 12, 18 में सबसे छोटा संख्या कौन है रे भाई, सबसे छोटा संख्या कौन है, तो पता चला ही 6 है। कौन है, 6। तो इसका आप बताइए 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया, 6। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया एलसीएम, हो गया एलसीएम। एलसीएम की कहानी खत्म, यही है एलसीएम। बताइए ये 2 है, ये 3 है, ये 2 या अधिक संख्याओं का एलसीएम क्या है, 6, जो सबसे छोटी संख्या है और दोनों संख्याओं का गुणन होता है। दोनों संख्याओं का गुणन है कि नहीं, 2 में भी 6 है गुणज, 2 का 6 है गुणज, 3 का भी 6 है गुणज, लेकिन 2 का 6 के अलावा 12 भी गुणज है, 3 के 6 के अलावा भी 12 गुणज है। तो हम यहाँ 12 नहीं लिखेंगे, 18 नहीं लिखेंगे, 24 नहीं लिखेंगे, उसमें छोटा कौन है, गुणज 6। कहता है छोटी संख्या, कौन संख्या, छोटी, तो यहाँ छोटी संख्या कौन है, 6। तो यही एलसीएम कितना गया, 6। दूसरा और एक और विधि बता देते हैं। कहता है बउआ कि 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए इसका दूसरा जो विधि है, इसमें हम 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करना दूसरा विधि से, जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 12 6 बार में जाएगा, 2 से 6 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3 स्वयं चल जाएगा। 2 से 16 8 बार में जाएगा, फिर 2 से 8 4 बार में जाएगा, और 2 से 4 2 बार में जाएगा, और फिर 2 एकम 2 चला जाएगा। अब देखिए इसको हम जब घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ 2 के पावर 2 हो जाएगा, 1 2, 2 के पावर 2 गुणे 3। अब यहाँ ये 1 2 3 4, 2 के पावर क्या है, 4। अब हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कहता है कि दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो हाँ कर लिए। अब देखो दोनों में जो मिल रहा है ना, उसमें वैसी संख्या लिखो जिसका दोनों में संख्या बराबर हो, और दोनों का घात में सबसे बड़ी जो घात होगा उसी घात वाली संख्या को हम लिखेंगे। उसके बाद जो मिलेगा उसको लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। जैसे में देखेंगे आप 2 के पावर 2 है और 2 के पावर कितना है, 4। दोनों मिल गया, दोनों संख्या मिला ना, उसमें हम छोटा घात वाला को नहीं लिखेंगे, बड़ा घात वाला को लिखेंगे। 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 4। आप बताइए घात 4 वाला बड़ा है कि 2 वाला बड़ा है, तो हाँ 4 वाला बड़ा है। वाह बहुत बढ़िया। तो अब 2 के पावर 4 हम लिख दिए। बड़ा घात वाला को लिखना है, छोटा घात वाला को नहीं लिखना है। कब, जब दोनों मिलेगा तब। अब जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखते हैं। जैसे यहाँ 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं, तो इसको भी लिखेंगे। और कोई संख्या छूट रहा है क्या, देखिए तो किसी को नहीं छोड़ना है, सबको लेके चलना है। एलसीएम यह कहता है। अब 2 के पावर 4 के मतलब 16, 2 के पावर 4 के मतलब क्या, 16। इसको अगर तोड़ के लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में 3 से गुना करेंगे यानी कितना आ गया, 48 एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 48। अब इसको इस नियम से चेक करेंगे बंगा, तो 12 के गुणज 12 24 48 होगा नहीं, इस तरह आगे जाएगा। उस तरह 16 का 32, 16 स्वयं होगा 16, 32 48 तरह जाएगा। तो दोनों में जो समान सीएम है, कॉमन फैक्टर है, दोनों का समान अपवर्त है, गुणज है, उसमें हम सबसे छोटा गुणज को लिखते हैं। तो उसमें शुरुआती दौर में कौन गुणज दोनों में समान मिल रहा है और छोटा है, तो वह 48 है। वह कौन है, 48। एलसीएम आ गया 48। यहाँ
भी समझ लिए कि लघुत्तम समापवर्त क्या है, और यहाँ भी देख लिए कि लघुत्तम समापवर्त कैसे निकलता है, दोनों विधि है। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।